आज हम 10,000 बिहार लाइब्रेरी के क्वेश्चन के MCQ क्वेश्चन के अंतर्गत फिर एक बार और हम आप लोग के बीच में एक वीडियो लेकर आए हैं। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखें। जितने भी दोस्त हैं आप लोग कुछ कमेंट करते हैं, सर कम से कम सही लिखिए, सही जवाब ऑप्शन नहीं रहे लेकिन क्वेश्चन का जो है आंसर सही रहना चाहिए। आप लोग निश्चिंत रहिए, जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर सही मिल रहा है। यदि कन्फ्यूजन हो कमेंट कीजिएगा, हम नहीं वो अगले वीडियो में उसका हम जवाब दे देंगे सही से। यदि कोई दिक्कत हो सकता है, ऐसा होता है, जैसे ऑप्शन में कभी कभी आगे पीछे हो जाता है ना, तो हम नेक्स्ट पेज में हम आपको बता देते। थोड़ा बैक करके देख लिया कीजिए, माने बैक करके देख लीजिए तो ऑप्शन भी पकड़ा जाएगा और आंसर भी पकड़ा जाए। ऐसा हुआ है, एक दो क्वेश्चन में हुआ है पिछला वीडियो में, शायद थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। लेकिन आप ये निश्चिंत रहिए, जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, MCQ बता रहे हैं, वो आंसर सही है, एकदम एग्ज़ाम में पूछने वाला है। और ध्यान पूर्वक देखिए, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगे, ज़्यादा डाउट नहीं में रहिए। ज़्यादा रहिएगा समय बहुत कम है, परेशान हो जाइएगा। इसमें लाइब्रेरी का कंटेंट बहुत ही कम है, इसीलिए हम तो बहुत बुक सबसे कलेक्शन किए हैं, इससे आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग के पास इतना समय नहीं है या आप लोग इसको देख सकते हैं, इसलिए हम आप लोग से यही कहेंगे, जो आप जितना दिया जा रहा है क्वेश्चन उसको आप लोग सही से देखिए, याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज बहुत ही अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पॉल ऑर्टेलेट और कॉर्नरेड गेसनर, JC ब्रनेट, AC फोस्केट। तो इसका उत्तर होगा ए। याद रखिए, इसका उत्तर होगा ए, पॉल ऑर्टेलेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिब्लियोग्राफी ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है? पॉल ऑर्टेलेट को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए अगला है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोच्च पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एक और क्वेश्चन है, पर अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक प्रदान करना पुस्तक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? JD ब्राउन, LR मैकलविक, SR रंगनाथन, मेलविन डेवी। तो इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर क्या होगा? मेलविन डेवी। देखिए मेलविन डेवी ने पुस्तक चयन के सिद्धांत में दिए थे, अधिकतम पाठकों के लिए न्यूनतम मूल्य पर सर्वोत्तम पुस्तक। ये सिद्धांत था इनका, प्रिंसिपल था मेलविन डेवी का। तो मेलविल डेवी, इनके जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार पाठकों माने रीडर, पाठकों की अभिरुचि के अनुरूप सर्वोत्तम पुस्तक का चयन किया जाना है। माने पाठक को रुचि के अनुसार, पाठक को जो पाठक जो पढ़ना चाहे बुक,
उसके अनुसार एक अच्छा चयन हो पुस्तक का, ये उनका सिद्धांत था मेलविल डेवी का। ये था, ये सब थोड़ा याद रखिए कॉन्सेप्ट। जो पाठकों का अभिरुचि के अनुसार जो है सर्वोत्तम पुस्तक का चयन जो है किसने दिया, तो मेलविल डेवी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि जिस प्रकार हमारे पास टैंक और कुएं हैं उसी प्रकार हर गांव में पुस्तकालय होने चाहिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि जिस प्रकार हमारे पास टैंक और कुएं हैं उसी प्रकार हर गांव में पुस्तकालय होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है R.K. दासगुप्ता, चिल्का मारुति लक्ष्मी नरसिंहन, बावीलाना गोपाला कृष्णैया, K.M. असदुल्ला। तो देखिए इसका उत्तर होगा डी। इसका उत्तर होगा डी, K.M. असदुल्ला। K.M. असदुल्ला जो थे इनके बारे में देखिए थोड़ा। K.M. असदुल्ला, देखिए इनका जन्म देख लीजिए 6 अगस्त 1890 को हुआ था इनका जन्म। ये इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम सचिव थे। इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम सचिव थे। कब से कब तक, तो 1933 से लेकर 1947 तक क्या थे, सचिव थे। ILA का सचिव थे। ठीक, इनको ब्रिटेन सरकार द्वारा 1935 में खान बहादुर खिताब से सम्मानित किया गया। ये याद रखें, ब्रिटेन सरकार ने खान बहादुर खिताब, खान बहादुर खिताब दिया गया। खिताब से क्या किया गया, से सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। किनको, K.M. असदुल्ला को। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट आप लोग को बन गया। तो क्या किया, खान बहादुर खिताब सम्मान से दिया गया। कौन दिया गया, ब्रिटेन सरकार ने। कौन दिया, ब्रिटेन सरकार ने। तो इसमें आपको 3 पॉइंट बन गया। एक तो बन गया, यह कथन किसका है कि जिस प्रकार हमारे पास टैंक और कुएं हैं उसी प्रकार हर गांव में पुस्तकालय। तो ये एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा बन गया, K.M. असदुल्ला, इनका जो है जन्म हुआ 6 अगस्त 1890 में हुआ था। चलिए ये भी हो गया। तीसरा हो गया ये ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रथम सचिव थे। कब से कब तक, 1933 से 1947 तक। ये देखिए ये क्वेश्चन बन गया। अगला बने, इनको खान बहादुर खिताब के सम्मान से भी सम्मानित किया गया ब्रिटेन सरकार। बहुत ही अच्छा, बहुत क्वेश्चन बन रहा है। ये सब आप लोग देखते रहिए, इसी से आप लोग को पढ़ने में थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। पढ़िएगा, जब लिखते हैं ना, लिखने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा PPT सब पर नहीं जाइए। न तो ऐसा है ना, ये पढ़ाई थोड़ा हट के टेक्निकल है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। इसलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे चौथा नंबर को, इसमें थोड़ा ऑप्शन थोड़ा आगे पेज में चल गया, तो थोड़ा पीछे करके, वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिए, बैक करके देख सकते हैं। 4 नंबर, ब्रैडफोर्ड के लॉ ऑफ स्कैटरिंग के सिद्धांत का किसने पुनर्मूल्यांकन किया, J. मिल्स। दूसरा ऑप्शन BC बिक्री, C है DJ
फॉस्केट और डी है एलन केंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पीछे चाहे आगे हो गया तो थोड़ा देख लीजिएगा इसको बैक करके। ब्रैडफोर्ड के लॉ ऑफ स्कैटरिंग के सिद्धांत का किसने पुनर्मूल्यांकन किया? तो इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर होगा बी होगा, बीसी बिक्री। देखिए इसका उत्तर सही से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन, पुस्तक चयन की डिमांड थ्योरी। पुस्तक चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव दिया गया था, यानी डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन। क्या हुआ? ऐसे देखिए, डिमांड थ्योरी ऑफ सिलेक्शन, ठीक ना, कौन सजेस्ट किया था? तो इसका ऑप्शन है मैककेल्विन, एस.आर. रंगनाथ, मेलविल डेविड, टी.डी. विल्सन। तो इसका उत्तर होगा ए, मैककॉल्विन याद रखें। तो मैककॉल्विन जो है, इसको मैककॉल्विन, ठीक है ना, ये याद रखें। था इसके बारे में बताया, मैककॉल्विन ने ये कब दिया था? तो 1925 में दिया था, ये याद रखिए, 1925 में दिया था। ठीक, इसके बारे में बता देते हैं। अपनी मांग और आपूर्ति सिद्धांत को उन्नत किया। इनके अनुसार जो है, मैककॉल्विन के अनुसार, किताबें अपने आप में कुछ भी नहीं है। जितना भी किताब है वो अपने आप में कुछ नहीं है। उन्हें तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक उन्हें सेवा योग्य बना दिया जाए। लेकिन वे मांग पर ज़्यादा जोर देते हैं और केवल उन्हीं दस्तावेजों के चयन पर जोर देते हैं जो उपयोगकर्ताओं द्वारा उनकी सूचना ज़रूरतों के अनुसार मांगे जाते हैं। ये सब याद रखिए, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1925 ईस्वी में क्या किया था? पुस्तक चयन की डिमांड थ्योरी दिए थे। कौन? मैककॉल्विन। ये याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट, याद रखिए, डिमांड थ्योरी ऑफ सिलेक्शन किसका? मैककॉल्विन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत टॉप क्लास के क्वेश्चन है। पुस्तकालय किसी संस्थान का दिल है। वाह, पुस्तकालय किसी संस्थान का दिल है, यह कथन किसके अनुसार है? ये किसने बोला? डी.एस. कोठारी ने, मुदलियर ने, उसके बाद एस. राधाकृष्णन ने, सी.डी. देशमुख ने। तो इसका उत्तर होगा सी, एस. राधाकृष्णन ने। एस. राधाकृष्णन, इसका उत्तर होगा सी, एस. राधाकृष्णन ने। ठीक है ना, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग किया गया था अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का स्थापना किया गया था? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग डायरेक्टर की अध्यक्षता में शुरू किया गया था। नेशनल नॉलेज कमीशन वाज लॉन्च्ड अंडर द चेयरमैनशिप। तो इसका ऑप्शन है नंदन नीलेकनी, अगला है दीपक नायर, सी है श्याम पित्रोदा, डी है अशोक गांगुली। तो देखिए इसका उत्तर होगा सी, श्याम पित्रोदा। श्याम पित्रोदा इसका क्या होगा? उत्तर होगा। एकदम याद रखे, आंसर सब सही है, कन्फ्यूजन में नहीं रहिए सब। तो थोड़ा 1-2 पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, तो देखिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन देख लेते। 13 जून 2005 को किया गया था। उस समय वहाँ प्रधानमंत्री कौन थे?
डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में किया गया। एक बात। दूसरा, तो अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में? तो अध्यक्षता तो अभी बता दी, अध्यक्षता थे कौन? सैम पित्रोदा। उस समय पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्हीं के समय में किया गया। ये हुआ। सैम पित्रोदा का जन्म हुआ था 4 मई 1942 को हुआ था उड़ीसा में। ठीक है ना, कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। 4 मई लिख देते हैं, 4 मई 1942 को, ज़्यादा नहीं, कम से कम इतना आया, उड़ीसा में हुआ था सैम पित्रोदा। तो इसका कितना हो गया पॉइंट? सो देखिए, एक तो ये हो गया। दूसरा, 4 मई 1942 को इनका जन्म हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन 13 जून 2005 में हुआ था। तीसरा, अध्यक्षता का सैम पित्रोदा था। पीएम उस समय कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का स्थापना हुआ था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर, शास्त्रीय विद्यालय का पिता किसे कहा जाता है? चेस्टर बर्नार्ड को, उर्विक को, मैक्स वेबर को। चलिए डी नंबर में ऑप्शन नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन में हेनरी फेयर, हेनरी फेयर दे देते हैं, फेयर। लेकिन इसका उत्तर होगा सी, मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने शास्त्रीय विद्यालय का पिता है। ठीक, अगला देखते हैं क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बिब्लियोग्राफी के जनक निम्न में से किसको जाना जाता है? इसका ऑप्शन होगा कोनार्ड ग्रेसर, पॉल ऑर्टेलेट, लुइस सोर्स, मार्सडेन। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन देख लीजिए इसका उत्तर होगा ए, कोनार्ड ग्रेसर के फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कौन है? फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कौन है? तो कोनार्ड जेसनर है। कोनार्ड जेसनर, याद रखिए, फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। ये सूची है पुस्तक सबका, स्टूडेंट को, रीडर को खोजने में सुविधा होता है, पढ़ने में सुविधा होता है लाइब्रेरी में, इसीलिए बिब्लियोग्राफी का कंसेप्ट आया, अवधारणा आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाइब्रेरी लिटरेचर का प्रकाशन कौन है? देखिए R.R. बोकर, उसके H.W. विल्सन, ALA। तो इसका उत्तर होगा बी, H.W. विल्सन। विल्सन, इसका यही होगा, यही इसका प्रकाशन करता है लाइब्रेरी लिटरेचर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोनार्ड जेसनर पितामह माने जाते किसका? वो यही क्वेश्चन घुमा कर पूछा गया है। प्रलेखन, अनुक्रमणीकरण, ग्रंथ सूची, सारकरण। तो इसका उत्तर होगा ग्रंथ सूची। माने ग्रंथ सूची मतलब क्या है? बिब्लियोग्राफी। चलिए इसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, बार बार एक ही क्वेश्चन को ज़्यादा इसमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं, जिसमें नया पॉइंट बने उस क्वेश्चन को ज़्यादा डिस्कशन किया जाए। चलिए आगे देखिए। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्वकोश पुस्तकालय में विश्वकोश ग्रंथों की रीढ़ की हड्डी है, यह कथन किसका है? A.G. वेल्स का, लुइस सार्स का, C.M. विंचल को, H.W. विल्सन को। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन का होगा C.M.
विलचेल्को, CN विलचेल्को। तो इसका उत्तर होगा सी, इसका उत्तर होगा सी। ये देखिए, ये इनके बारे में थोड़ा समझ जाइए, कौन थे CM विल्सन। देखिए CM, देखिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ग्रंथ सूची का कला एवं विज्ञान भी है, यह कथन किसका है। चल देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन भी अगला पेज में, और उसका उत्तर भी दूसरा उसी पेज में है। थोड़ा बैक करके आप लोग देख लीजिएगा, सामने में थोड़ा नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन है कोनार्ड ग्रेसर ने, बी नंबर S डेल ने, SR रंगनाथन, मार्गरेट हर्स्टिंग्स ने। चलिए इसका उत्तर होगा बी नंबर S डेल ने। S डेल ने क्या किए थे, S डेल ने क्या किए थे, यही दिए थे ग्रंथ सूची का कला एवं विज्ञान भी, बिब्लियोग्राफी इज एन आर्ट एंड ऑल्सो साइंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा आयोग 1964 से 1966 का अध्यक्षता किसने किया। S राधाकृष्णन, DS कोठारी, SR रंगनाथ, यशपाल ने। तो इसका उत्तर होगा बी, DS कोठारी। इसका उत्तर क्या होगा, DS कोठारी, DS कोठारी इसके अध्यक्षता थे। तो ये कोठारी आयोग से भी फेमस है, भारत सरकार तो ये कोठारी आयोग से भी फेमस है, ये शिक्षा आयोग। तो भारत में शिक्षा आयोग के स्थापना जो हुआ था भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 1964 को हुआ था। कब हुआ था गठन हुआ था 14 जुलाई, कब हुआ था 14 जुलाई 1964 को हुआ था। ये याद रखिए, कब हुआ था 1964 को हुआ था। चलिए 1964 को तो हुआ था, इसमें और क्या महत्वपूर्ण था, तो इसमें 64 में तो इनके अध्यक्षता में हुआ था। तो इसमें कुल 17 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, सदस्यों के 110, कितने सदस्य थे 17, जिसमें 14 सदस्य, एक सदस्य सचिव, एक एसोसिएटिव सचिव थे, और एक जो है कोठारी थे, DS कोठारी। तो ये हो गया, टोटल 17 सदस्य थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोठारी आयोग से भी फेमस है। इनका अनुशंसा था जो शिक्षा बजट का लगभग 6 से 10, मोटा मोटी 10% जो है ना, पुस्तकालयों पर खर्च करने का सुझाव दिए थे, मान लाइब्रेरी पर खर्च करने का सुझाव दिया था यह आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, हेराल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस जर्नल के प्रथम संपादक कौन थे। S बशीरुद्दीन, PN कौला, MA गोपीनाथ, BS केशवन। ठीक है ना। तो इसका उत्तर होगा PN कौला। इसका उत्तर क्या होगा, PN कौला। इस तरह से 15 क्वेश्चन का ये MCQ था। इसी का सीरीज जो है अगला पार्ट 2 में लाएंगे, 15 से लेकर माने 16 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग देखते रहिए, ध्यान से देखिए। जितना कहने के लिए तो हम 15 क्वेश्चन अभी करवाए हैं, लेकिन हर एक क्वेश्चन में 1, 2, 3, 4 एवरेज करके बता दें। लगभग 30-35 क्वेश्चन का हम जवाब दिए हैं। अभी 30-35 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। आप लोग इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, 1-2 बार देखिए, उसके बाद नोट करते चलिए। चलिए धन्यवाद।